बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम रेनन मार्टिन की एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में है। हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करें सब्जेक्ट की, तो कोई भी इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस होता है दैट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, उसको सेंटेंस कहते हैं। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरे पार्ट को हम प्रेडिकेट में डिवाइड करते हैं। ये एक अपर लेवल की डिवीजन है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से। इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करते हैं। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। आम रूटीन में भी हम कहते हैं कि आवर सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इज़ दिस, कि आज हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट जो है इज़ व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट। जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट एक्सप्लेन करता है व्हाट इज़ बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट, कि हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। जो हमारी बात होती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, और जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और आम रूटीन में सब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। लाजमी तौर पर नाउन या प्रोनाउन होना सब्जेक्ट होने के लिए ज़रूरी है, या फिर वो क्या ऐसी ग्रामेटिकल एंटिटी हो सकती है जो नाउन का काम करती है। फॉर एग्जांपल वो जेरेंड या इन्फिनिटिव भी हो सकता है, या कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले। द कैट चेज द माउस। इस सेंटेंस को देखें तो हमारे हु चेज द माउस, कैट के बारे में बात हो रही है। कैट ने माउस को चेज किया, तो कैट इज़ आवर सब्जेक्ट। कैट जो है वो सब्जेक्ट है। चेज द माउस और जो वर्ब का हिस्सा है वो हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि प्रेडिकेट के अंदर वर्ब ज़रूरी होता है। कोई भी सेंटेंस जब बनाया जाता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक नाउन फ्रेज होता है प्लस उसके वर्ब फ्रेज होता है, तभी एक सेंटेंस एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बनता है। नाउन फ्रेज को बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होता है, और वर्ब फ्रेज को बनाने के लिए हमारे पास हमारा प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट के अंदर वर्ब जो है वो लाजमी एक एंटिटी है। लेकिन पैसिव सेंटेंस के अंदर देखें, एक्टिव के अंदर तो द कैट चेज द माउस हम ये भी कहते हैं कि डूअर ऑफ एक्शन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। पैसिव के अंदर इसका इन्वर्स होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन हमारा सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर उसी सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट करें, द माउस वाज चेज बाय द कैट, इसमें माउस जो है ये एक्चुअली रिसीवर ऑफ एक्शन है। इट वाज चेज बाय द कैट। अगर हम पूछें कि हु वाज चेज बाय द कैट, तो माउस वाज चेज, तो हु का आंसर जो है वो हमें मिलता है हमारे सब्जेक्ट से। और तो ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, हालांकि ये रिसीवर ऑफ एक्शन है। वाज चेज बाय द कैट ये हमारा प्रेडिकेट है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली जो है नाउन का काम करता है, और प्रेडिकेट एज ए वर्ब काम करता है। इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज 1 है। द कैकलिंग ऑफ जीस सेव्ड द रूम। इसमें इस सेंटेंस का बेसिकली मतलब ये बनता है कि जीस की आवाज़ ने, जीस एक परिंदा है जिसे उर्दू में हम हंस कहते हैं, उसके आवाज़ पैदा करने से सेव हो गया रूम। ये पुरानी एक कहावत है कि रूम के अंदर कुछ जो है लुटेरे इंटर हुए, तो उसी वक्त जीस ने साउंड पैदा की, यानी कि उसने कैकल किया। तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे यूँ कह लें तो वो जाग गए, जिसकी वजह से रूम को बचाया जा सका। बहरहाल इसका इसमें सब्जेक्ट जो है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, व्हाट सेव्ड द रूम। जब हम व्हाट का क्वेश्चन पूछेंगे जो भी हमारा जवाब आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। व्हाट सेव्ड द रूम, द कैकलिंग ऑफ जीस सेव्ड द रूम, द कैकलिंग ऑफ जीस इज आवर सब्जेक्ट। सेव्ड द रूम वर्ब इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। सेकेंड सेंटेंस है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। यहाँ पे व्हाट की बजाय हम पूछते हैं वर्ब के साथ हु लगा के, हु स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द तो हमें जवाब मिलता है द बॉय। तो द बॉय इज आवर सब्जेक्ट, बॉय के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब वाला हिस्सा स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये हमारा प्रेडिकेट है। ट्यूबल केन वाज अ मैन ऑफ माइट, तो किसके बारे में बात हो रही है, हु लगा देते हैं। हु वाज अ मैन ऑफ माइट, ट्यूबल केन। सो ट्यूबल केन, हु का जवाब हमें यहाँ से मिला, ये हमारा सब्जेक्ट है। वाज अ मैन ऑफ माइट ये हमारा प्रेडिकेट है। इसके अंदर हमारा वर्ब वाज भी है। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। व्हाट डू नॉट मेक अ प्रिजन, स्टोन वॉल्स। सो स्टोन वॉल्स इज आवर सब्जेक्ट, डू नॉट मेक अ प्रिजन इज आवर
प्रेडिकेट। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट्स अस आएगा, सिंगिंग सिंगुलर है। सो द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट्स अस, किसके बारे में बात हो रही है? सिंगिंग ऑफ बर्ड्स के बारे में बात हो रही है। सिंगिंग ऑफ बर्ड्स इज अवर सब्जेक्ट, डिलाइट्स अस इज अवर प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। मिस किटे वॉज रूट एट द टेबल वन डे, किसके बारे में बात हो रही है? मिस किटे। सो मिस किटे इज आवर सब्जेक्ट, वॉज रूट एट द टेबल वन डे इज आवर प्रेडिकेट। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, हम पूछते हैं हु हैज़ अ गुड मेमोरी, ही हमें आंसर मिलता है। ही इज द सब्जेक्ट, हैज़ अ गुड मेमोरी इज आवर प्रेडिकेट। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बैड हैबिट्स के बारे में बात हो रही है। बैड हैबिट सब्जेक्ट है, ग्रो अनकॉन्शियसली इज आवर प्रेडिकेट। The earth revolves around the sun. What revolves around the sun? Earth. So earth is our subject. What का जवाब हमें earth से मिला है, तो what से आपको पता है आपको subject मिलता है, तो ये हमारा subject है। revolves around the sun. Here is our verb revolves. So revolves around the sun is predicate. Nature is the best physician. Who is the best physician? Who के जवाब में हमें nature मिलता है, तो nature is the subject, is the best physician is our प्रेडिकेट। लेंथी सेंटेंसेस होंगे तब भी अगर आप पूछेंगे हु और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो आपको सब्जेक्ट ही मिलेगा। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ? एडिसन। सो एडिसन इज सब्जेक्ट, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ इज आवर प्रेडिकेट। हियर लाइज द वर्ब इन्वेंट दैट मेक्स अ प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में वर्ब होता है। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स, hath is actually old form of has. The sentence will be the sea has many thousand sands. तो किस चीज के बारे में? What has many thousand sands? The sea. The sea is our subject and remaining part has many thousand sands. यानी समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा रेत होती है, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। वी कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई, बट वी कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई, हु कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई? तो वट और हु के जवाब में हमें वी मिलता है। वी इज द सब्जेक्ट, कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई इज अवर प्रेडिकेट। बारूद गारमेंट्स नेवर फिट्स वेल, उधार की चीज़ें कभी इंसान को रास नहीं आती। सो अब किसके बारे में बात हो रही है? बारूद गारमेंट्स। बारूद गारमेंट्स इज आवर सब्जेक्ट, नेवर फिट्स वेल इज आवर प्रेडिकेट। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, जो पहले आता है उसको चीज़ पहले मिलती है, तो द अर्ली बर्ड इज एक्चुअली आवर सब्जेक्ट, कैचेस द वर्म इज आवर प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंसेस हमारे पास 22 ऑलमोस्ट सेंटेंसेस है। ऑल मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल, ऑल मैटर के बारे में बात हो रही है। ऑल मैटर इज आवर सब्जेक्ट, इज इनडिस्ट्रक्टिबल आवर प्रेडिकेट। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद के बारे में बात हो रही है। इस्लामाबाद इज आवर सब्जेक्ट, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज आवर प्रेडिकेट। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, हियर वी के बारे में बात हो रही है। हु शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस? वी। सो वी इज द सब्जेक्ट एंड शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस इज आवर predicate. All roads leads to Rome. So how many roads leads to Rome and what leads to Rome? All roads. So all roads is our subject and leads to Rome, including verb is our predicate. A guilty conscience needs no excuse. A guilty conscience के बारे में बात हो रही है, needs no excuse, इसको ये हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे पास। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेड्स अवे, किसके बारे में बात हो रही है? ब्यूटीफुल रेनबो के बारे में। इज आवर सब्जेक्ट and soon fades away is our predicate. No man can serve two masters. So no man के बारे में बात हो रही है। No man is the subject, can serve two masters, can serve two masters is our predicate. A sick room should be well aired. पुराना कमरा जो है उसमें एयरिंग सही होनी चाहिए। A sick room is our subject and should be well aired is our predicate. The dewdrops glitter in the sunshine. The dewdrops, so dewdrops our subject, ग्लिटर इन द सनशाइन, ग्लिटर का मतलब होता है चमकना। सनशाइन, सनशाइन में ड्यू ड्रॉप्स जो है वो ग्लिटर करते हैं। इज आवर यहाँ पे ग्लिटर इन द सनशाइन प्रेडिकेट, इट इंक्लूड द वर्ब्स। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, मैंने हवा के अंदर एक तीर लगाया। हु शॉट एन एरो इन द एयर? सो आई इज द सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट शॉट एन एरो इन द एयर इज आवर प्रेडिकेट। लास्ट में दो सेंटेंसेज हैं हमारे पास that are quite different. Barking sound the shepherd heard, shepherd ने एक barking sound सुना। what the shepherd heard? shepherd heard what के जवाब में हमें क्या मिल रहा है? what के जवाब में what the shepherd heard? barking sound. so a barking sound is the subject, the shepherd heard is our predicate. normally तो आप sentence बनाएंगे the shepherd heard a barking sound,
बट इट्स क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पे अ बार्किंग साउंड द शिफर्ड हर्ड, शिफर ने बार्किंग साउंड को सुना तो बार्किंग साउंड हमारा सब्जेक्ट है, द शिफर्ड हर्ड हमारा प्रेडिकेट है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है ऑन द टॉप ऑफ हिल्स लिव्स अ हर्मिट। इस सेंटेंस के अंदर देखें वेयर द हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ हिल्स। सो ऑन द टॉप ऑफ हिल्स इज आवर सब्जेक्ट एंड लिव्स अ हर्मिट इज आवर प्रेडिकेट। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। इसको आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।